अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसमें हमारा जो फंक्शन था वो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हमने इसका करना है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमने करना है। और इसमें हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है लॉग फंक्शन। तो देखें, बाय चूजिंग सूटेबल पार्टीशन ऑफ 1 3 प्रूव दैट log 1 to 3 log of x is equal to 3 log 3 minus 2। ये हमने करना है प्रूफ। तो देखें, सबसे पहले जो काम करते हैं पार्टीशन लेते हैं। तो लेट p 1 is equal to r square r cube so on rn is equal to 3। तो कल जो था उसमें हमारा जो है वो h ऐड करने से ही वैल्यू आ रही थी। इसमें हमारे पास क्या है, r है, r को r से मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई किया r क्यूब आया। इस तरह चलते तो r n हमारे पास क्या बन गया, r n इज इक्वल टू 3 वेयर r n माइनस 1 लेस देन r n, यानी हर जो पिछली वैल्यू है वो अगली वैल्यू से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसका जो है वो जनरल सम जो है वो फाइंड करना है। तो जनरल सम किस तरह लेते हैं, हमारा जो फंक्शन होता है फंक्शन, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी जो पहली वैल्यू है, जितने भी सब इंटरवल हैं उनकी जो पहली वैल्यू है वो आपने फंक्शन में पुट करनी है। तो वो आपके बन जाएगा एफ ऑफ एक्स आई 1, एफ ऑफ एक्स आई 2, एफ ऑफ एक्स आई 3, सो ऑन एफ ऑफ एक्स आई एन। उनका हमने क्या करना है, h1 h2 h3 कोरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा जीपी। तो देखें, जीपी है h1 एफ ऑफ एक्स आई 1 प्लस h2 एफ ऑफ एक्स आई 2 प्लस एंड सो ऑन hn एफ ऑफ एक्स आई एन। अब h1 क्या है, पहले सब इंटरवल की लेंथ किस तरह आएगी, r से स्टार्ट हो रहा है, r2 इसकी दूसरी वैल्यू है। तो ये आपका बन रहा है पहला सब इंटरवल। लेंथ किस तरह आती है, आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करने से, ये बन जाएगा r2 माइनस r। इसी तरह एफ ऑफ एक्स आई 1 क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो लॉग है, लॉग एक्स हमारा क्या है फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, उसमें पहली सब इंटरवल की पहली वैल्यू पुट की तो वो r आ गया, लॉग ऑफ r प्लस h2 क्या है r3 माइनस r2, दूसरे सब इंटरवल की लेंथ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आई 2 दूसरी वैल्यू जो है वो ये दूसरे सब इंटरवल, लेंथ किस तरह है r3 माइनस r2। तो इस सब इंटरवल की पहली वैल्यू क्या है r स्क्वायर। तो r स्क्वायर जो है वो फंक्शन में पुट किया तो log ऑफ r स्क्वायर प्लस है सो ऑन चलते जाएंगे। तो जो हमारा nth सब इंटरवल होगा उसकी लेंथ क्या आएगी, r ऑफ n माइनस r n माइनस 1। r n पे जो है वो खत्म हो रहा है ये, तो इसकी जो पिछली वैल्यू होगी वो r n माइनस 1 होगा। तो r ऑफ n माइनस r ऑफ n माइनस 1। तो इस सब इंटरवल जो है इसकी पहली वैल्यू क्या होगी, r n माइनस 1 इधर आएगा, तो log ऑफ r n माइनस 1। अब देखिए इसमें से r स्क्वायर r कॉमन है तो ये आ गया r माइनस 1, यहाँ log ऑफ r। इसमें से r स्क्वायर कॉमन है r माइनस 1, log ऑफ r स्क्वायर प्लस अगले में क्या होगा, r क्यूब कॉमन होगा, फिर r4 कॉमन होगा, यानी ये आपकी लेंथ है r स्क्वायर माइनस r। तो कॉमन वो चीज़ आ रही है जो बाद में आ रही है, r स्क्वायर माइनस r क्यूब माइनस r स्क्वायर, जो बाद में है वो कॉमन आ रहा है। चलते जाएंगे, इसमें क्या होगा, r ऑफ n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, r माइनस 1 ये बन जाएगा, सब में r माइनस 1 बन गया, r माइनस 1 ये सब में कॉमन है, और ये बन गया log ऑफ r n माइनस 1। अब r माइनस 1 सब में कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, इसमें बच गया r log r। इसमें हमारे पास बच गया है r स्क्वायर और log r स्क्वायर है। तो आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log का जो एंगल होता है, log के एंगल की जो पावर है इसका थर्ड गुणन है। log का थर्ड गुणन क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ठीक है। ये जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो ये r की पावर है, एंगल की पावर है, शुरू में आ जाएगी, तो 2 log r बन जाएगा, प्लस इससे अगले में r क्यूब कॉमन आएगा और इसमें बच जाएगा log r क्यूब, पावर r की 3 होगी और शुरू में आ जाएगी,
3 log r प्लस सो ऑन चलते जाएंगे। तो इसमें बच जाएगा r n-1 ये आ गया। और आगे देखें r-1 हमने कॉमन ले लिया है, इसमें क्या आ जाएगा n-1 जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी n-1। अब log ऑफ r देखें, इसमें भी log ऑफ r बन गया, पावर नीचे लेके आए हैं तो ये भी log r, अगला भी log r, चलते गए तो सबसे आखिर वाला भी आपके पास क्या है log r। अब log r भी सब में कॉमन है, वो भी हमने कॉमन ले लिया। इसमें क्या रहेगा r प्लस 2r² प्लस 3r³ प्लस सो ऑन चलते जाएंगे। तो अगर ये r n-1 है तो इधर क्या बन जाएगा n-1, जितनी पावर है उतना ही कॉमन आ रहा है। तो ये r n-1 है तो इधर भी n-1 कॉमन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि अब आपका जो जनरल सम है जीपी है उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब आप लेते हैं तो आपके पास जो है वो असल फंक्शन बन जाता है। तो देखें इधर भी अप्लाई कर की, इधर भी अप्लाई कर दी। log n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीपी, log n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r-1 log ऑफ r, और ये सारा r प्लस 2r² 3r³ प्लस सो ऑन r-1 r-1। अब लेट कर लेते हैं नाउ, इधर हमने कहा था rn हमारे पास क्या है 3, rn क्या है 3। तो अगर हमें r की वैल्यू लेनी हो तो क्या करेंगे, पावर 1/n इधर भी ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे, इधर से n और 1/n कैंसिल हो जाएंगे, इधर 1/n पावर आ जाएगी। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई r = 3 1/n। अब देखें इधर हमारे पास सारे r यूज़ हो रहे हैं, जबकि लिमिट इधर क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि पहले हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही लेनी थी। ये लेंगे तो आपका ये जो जीपी है ये आपका असल फंक्शन बन जाएगा, असल इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें चाहिए लिमिट r में, वो लेनी हो तो क्या करेंगे, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो r क्या होगा, ये देखिए इसकी जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दें, 1/∞ ये हो जाएगा 0, 1/∞ का हो जाएगा 0, 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ वो 0 बन जाता है। तो 3 की पावर क्या बन जाएगी 1/∞ 0। ठीक है, तो 3 की पावर 0, आपके पास कोई भी बेस हो उसकी पावर 0 हो तो 1 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब r अप्रोच कर गया 1 को। ठीक है, तो लिमिट हमारी चेंज होगी, इधर हमारे पास असल इंटीग्रल बन गया 1 to 3 log x dx इज इक्वल टू लिमिट r अप्रोचेस टू 1, बाकी सारा यही आ जाएगा r-1 log ऑफ r प्लस 2r² प्लस 3r³ प्लस सो ऑन प्लस n-1 r n-1। तो ये जो लिमिट चेंज हमने की है n से r में जो चेंज हुए हैं, तो इस सारे का नाम हम क्या रख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमने नाम रख दिया। अब ये चीज़ देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि ये सारा हमारे पास क्या बनता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये कोई सीरीज़ है, कोई सीरीज़ ही है ना आपके पास, ये वैल्यूज जो है एक सिमेट्री के साथ जो है वो ऐड हो रही हैं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, पावर भी 2 है, कोफिशिएंट 3 है, पावर भी 3 है, चलते गए कोफिशिएंट n-1 है तो r की पावर भी n-1 है, सिमेट्री है। तो चेक करते हैं, इसे कोई नाम दे देते हैं कि ये कोई सीरीज़ है, उसका नाम उस सीरीज़ का हम रख लेते हैं S। या से ये सारी एक सीरीज़ है, इसका नाम क्या है S। अगर हम इसको R से मल्टीप्लाई करें तो सब में एक R का इजाफा हो जाएगा, r² प्लस 2r³ प्लस 3r4 प्लस सो ऑन। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, चलते गए। अगर इधर r-n-1 होगा तो जो इधर मल्टीप्लाई होगा वो उससे एक कम होगा, r-n-1 से जब एक और माइनस करेंगे n-1 बन जाएगा n-2 प्लस, और ये हमारी आखिरी वाली टर्म जो थी ये r-n-1 था और हमने इस सारे को r से मल्टीप्लाई किया, सबको r से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा r-n-1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका r। तो जब r से आपने सारे को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके जो है वो नई सीरीज़ बन गई है। पहले हमारी सीरीज़ का नाम हमने क्या रखा हुआ था S, जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका हमने एक नाम क्या रख लिया है
अब हम इस तरह करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी एस और आर एस, तो हम एस में से आर एस को कर देते हैं माइनस। जब आप एस में से आर एस को माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन आर एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन आर एन। दो इक्वेशन आपके पास मौजूद थी, एक हमने एस बनाई थी, दूसरी आर एस। तो आपने क्या करना है, एस में से आर एस को माइनस कर देना है, तो आपको राइट हैंड साइड पे वैल्यू मिल जाएगी। अब आर से लेके आर एन माइनस वन तक ये आपका सारा ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। कौन सी? ज्योमेट्रिक सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें दूसरी वैल्यू को पहले पे डिवाइड करें, जो आंसर आए वही आंसर तीसरी को दूसरी पे करने से आए। इस तरह जितनी भी टर्म्स हों आंसर उनका सेम आना चाहिए। जब आप अगली को ऊपर रखें पिछले वाली पे डिवाइड करें तो सारे आंसर जो हैं वो सेम आते हैं, और इस सेम आंसर को क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। सर कॉमन आपके आंसर को कहते हैं कॉमन रेशियो। तो उसका क्या फार्मूला था? ए वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। तो ये फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। तो ए वन क्या था? पहली वैल्यू सीरीज की वो आर है, वन माइनस आर। तो फंक्शन जो फार्मूले में एन है वो है टोटल पावर, इसमें टोटल पावर है एन माइनस वन ओवर वन माइनस आर माइनस एन माइनस वन आर एन। अब इन दोनों में से एस भी हमने कॉमन ले लिया। फिर हमने एस की वैल्यू जो है वो निकालनी है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन नंबर वन बनी थी इसमें यहाँ तक हम पहुँच गए थे जब हम एन को हमने आर में तब्दील किया था, तो यहाँ हम पहुँच गए थे। फिर ये हमने देखा था कि ये जो कोई सीरीज़ बन रही थी इसका आंसर क्या बनेगा, इसका हमें आंसर निकालना था। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हमने इसको एस का नाम दिया था। तो वन ओवर आर जब डिवाइड होगा इसकी पावर टू हो जाएगी, और यहाँ पे वन माइनस आर डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब ये वैल्यू एस की जो हमने निकालनी थी वो निकाल ली है, वो इस इक्वेशन नंबर वन में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ये क्या बन जाएगी? 1 to 3 रो तक x इज इक्वल टू लिमिट r अप्रोचेस टू 1 r माइनस वन log ऑफ r। इस सारे की वैल्यू जो है इसकी जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, देखें यह है 1 माइनस आर स्क्वायर, ये 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर दोनों में यूज़ हो रहा है, और इसमें क्या है r माइनस वन। तो आप क्या करेंगे, एक माइनस बार कॉमन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस आर। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस आर। तो माइनस जो कॉमन लिया वो बाहर है, 1 माइनस आर जो था इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से पावर जो स्क्वायर था वही कैंसिल हो गया, इधर 1 माइनस आर था और जब मल्टीप्लाई किया तो वो ख़त्म हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, log ऑफ आर को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, आर को मल्टीप्लाई किया तो आर माइनस आर एन बन गया, और इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ log ऑफ आर ओवर 1 माइनस आर। इसी तरह log आर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दो टर्म बन जाएंगे। एक आपके आर एन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस एन आर एन, और दूसरा ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा आर एन। दो टर्म बनेंगी, दोनों के साथ log मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बन जाएगी माइनस ये माइनस एन आर एन log आर प्लस आर एन log आर। तो log ऑफ आर पर हमारे पास तीन टर्म्स आ गई हैं, इतनी तीन टर्म्स आ गई हैं, और जिसमें हमारे पास तीन टर्म जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। इस इक्वेशन का नाम जो है हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। इससे हम निकालते हैं अपनी वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर माइनस आर एन। तो देखें आर से हमने अपनी पार्टीशन शुरू की थी और आर को हमने नाम दिया था 1 का, माइनस आर एन हमारी जो पार्टीशन उसकी आखिरी वैल्यू तो उसका नाम हमने 3 रखा था, ये बन गया 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ये सॉल्व हो गया। आगे देखें log आर 1 माइनस आर, log आर 1 माइनस आर, लिमिट आर अप्रोचेस टू 1। तो देखें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हम लगाते हैं डेल हॉपिटल रूल। ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव लिया 1 ओवर आर, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव -1। अब 1 ओवर आर है तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे आर की 1, तो ये बन जाएगा 1 ओवर -1 ओवर आर क्या बन गया आपके पास ये -1। अगली वैल्यू है आर एन log आर, एन
आर एन log r, इसको चेक कर लेते हैं हम। ये बन जाएगा आर एन log r इज इक्वल टू आर एन log आर एन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आर एन का नाम हमने क्या रखा था 3 log आर एन, फिर आपके पास 3 था, बन गया 3 log 3। अब इसमें सारी जो है अपनी वैल्यूज वो हम पुट कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर है आर माइनस आर एन, इसकी वैल्यू -2 log r 1/r, इसकी वैल्यू -1। आगे सारे की वैल्यू आपके पास क्या बनी थी -3 log 3। अब एक वैल्यू आपकी सिर्फ रह गई, वो कौन सी है आर एन log r। अब देखिए लिमिट r अप्रोचेस टू 1, क्योंकि लिमिट सबके साथ अप्लाई हो रहा है, आर एन log r। अब जब आप लिमिट r1 log में पुट करेंगे, यहाँ r की जगह 1 पुट करेंगे, तो log 1 क्या होता है 0, log 1 क्या होता है 0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुए सारे आपके पास 0 बन जाएगा। तो अगर आज ये क्या बन गया -2 -1 -3 log 3 प्लस 0। तो आगे ये आपके पास बन जाएगा, जो हमने प्रूव करना था वो चीज़ बन गई है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा 3 log 3। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये आपका सारा जो इंटीग्रल है, ये कोई सूटेबल पार्टीशन 1/3 जो हमारे पास इंटरवल है, उसकी अगर हम एक सूटेबल पार्टीशन लें तो ये इसके इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ये जो दोनों क्वेश्चन जो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के, ये पेपर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।